हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स। देखिए, बोहर ने भी क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि these आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है और एनर्जी बतानी है एटम के अंदर, तो उसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स चाहिए। देखिए, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उनके हिसाब से पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली निकाला जा सकता है, जो कि गलत था। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ करेक्टली नहीं निकाल सकते। श्रोडिंगर जो थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट नहीं थे, फिजिसिस्ट थे ऑस्ट्रिया से। उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी थी और हाइड्रोजन एटम के लिए इसे सॉल्व किया था। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, बट आप इसे पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में। इससे पहले थोड़ा सा इसका आपने पार्ट पढ़ा होगा 11th या 12th में। इस इक्वेशन को आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, और उस पर भी मेरा वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया, और इन्होंने दोनों नेचर लिए, डुअल नेचर को मान करके फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और इन्होंने NLM ये 3 क्वांटम नंबर्स निकाले। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्रोडिंगर इक्वेशन से। और इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। लेकिन साथ ही साथ एक 4th क्वांटम नंबर भी आया, जिसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। उसको हम S से डिनोट कर देते हैं। जो M है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम ML भी लिख देते हैं, M के पैर में L। और जो S वाला है, इसको हम लिख देते हैं MS या खाली S भी लिख देते हैं। तो अलग अलग किताबों में ऐसे आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर हुए, 4, N, L, M और S। N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L को एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, M को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S को स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम पहला करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N। देखिए, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मेन एनर्जी लेवल, यानी कि शेल। देखिए, न्यूक्लियस है मान लीजिए ये, इसके बाहर ये पहला शेल है जिसको हम K बोल देते हैं। अगला शेल होगा L, फिर आगे M, N। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लेवल हैं, ये जो शेल हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और N क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज़ है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1। ये 1 है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 1 है, ये 2 है, बट ये 0 नहीं होता। तो कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। N अगर 1 है तो वो K होगा, 2 है तो L होगा, 3 है तो M होगा, और 4 है तो N होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ हमें ये एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। पहला पॉइंट क्या देखा हमने? एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है। दूसरा पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। फॉर्मूला हमारे पास है -2π² me4 डिवाइड बाई n²h²। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ये -1311.8 डिवाइड बाई n² किलो जूल पर मोल। तो आप ये याद रख सकते हैं।
और ये बीच में जूल पर एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट्स एनर्जी। तो एवरेज डिस्टेंस भी ये बता देता है। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम। पहला है एनर्जी लेवल, दूसरा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड तीसरा है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो भी इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस फार्मूलाज। उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको हम L से डिनोट करते हैं। इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय L। और ये इंफॉर्मेशन जो देगा सब शेल की देगा या सब लेवल की देगा, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1। n क्या हो सकता है हमने देख लिया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर हम 1 लें तो क्या होगा, देखिए n अगर 1 है, यह इक्वल टू का निशान लगाइएगा। n अगर 1 है तो आप पुट कीजिएगा यहाँ n की जगह 1, तो 1 - 1 0, और 0 से 0 0। L की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0 से n-1। और अगर n 1 है तो ये तो 0 है ही हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो मतलब 0 ही है, एक ही वैल्यू आएगी, तो L 0 हो जाएगा। दूसरे से और क्लियर हो जाएगा, देखिए n अगर 2 है तो क्या होगा, तो L की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 है ही, और n-1 करेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो कोमा करके क्या लिखेंगे भाई, 1। तो 0 और 1, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस क्वांटम नंबर आल्सो गिव्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब कोई चीज रोटेट कर रही होती है, तो उसके लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे नंबर आएगा। तो यहाँ भी हमें क्या क्या मिला, सब शेल की इंफॉर्मेशन मिली इससे हमें, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने है, mvr इज इक्वल टू h/2π√L×L+1। अब देखिए अगर L की वैल्यू 0 है, देखिए n 0 नहीं हो सकता, n कांट बी 0, मैंने आपको बताया शुरू में। L 0 है तो S इज द सिंबल, 1 है तो P इज द सिंबल, 2 है तो D इज द सिंबल, एंड फॉर L इज इक्वल टू 3 सिंबल इज F। S के कोरस्पोंडिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है शार्प होती है, आगे प्रिंसिपल है, फिर डिफ्यूज है, फिर फंडामेंटल है। S से शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज, F से फंडामेंटल। एक टेबल आपके सामने है जिसमें मैंने n और L को इकट्ठा कर लिया है। देखिए n 1 है तो L 0 है, n 2 है तो 0 और 1 है, 3 है तो 0 1 2 है। अब 1 को ऐसे का ऐसे लिख लिया यहाँ, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पिछले टेबल में बताया था S लिखते हैं हम। तो इसी तरह से 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग S लिख लिया। 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग P लिख लिया, 2P बन गया। इसी तरह से आपके पास 3S 3P 3D बन जाएगा, फिर 4S 4P 4D 4F बन जाएगा। और ये एक ही वैल्यू आई है, इसलिए नंबर ऑफ सबशेल कितने हुए, 1। यहाँ 2S भी है 2P भी है तो 2 हुए, यहाँ 3 है तो 3 हुए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। सबसे पहला दे रहा था एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन, मेन जो था n जो था, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल बता रहा था, मेन एनर्जी लेवल, और साथ में एनर्जी का फॉर्मूला भी दे रहा था, डिस्टेंस बता रहा था, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
फिर उसके बाद एल की बात करी हमने, सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्लस एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसके साथ देखिए क्या है, इट डिस्क्राइब्स द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओरिएंटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। एम से डिनोट करते हैं, यह मैंने आपको बताया था, या फिर एम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -L से +L तक। एन कहाँ से कहाँ तक था, एन तो 1 से शुरू होता था, जहाँ मर्जी जाए, 1 2 3 4 5। और एल की जो इंफॉर्मेशन थी, जो फॉर्मूला था, वो क्या था, 0 से लेकर के n-1 तक। और m में आप देख पा रहे हैं -L से लेकर के +L तक। तो अगर L 0 है तो m 0 ही होगा, L 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, -1 से कितना होगा, -1 से लेकर के +1 होगा, यानी -1, -0, +1। और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप मान सकते हैं px, +1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप py मान लीजिए, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप pz। 3 वैल्यू हैं तो px, py, pz। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल कहाँ से होते हैं आज आपको पता चल गया। ये 3 m की वैल्यू आती है, इसलिए p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए l अगर 2 है तो m की 5 वैल्यूज आई, तो इसलिए 5 ऑर्बिटल होते हैं d में। यहाँ पे इस चार्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा। n अगर 1 है तो l 0 है, m भी 0 है। फॉर्मूलाज मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। इन दोनों का मिला करके क्या बन जाएगा, 1s, यहाँ से 2s, यहाँ से 2p, यहाँ से 3s, 3 और 1 मिला के 3p, ठीक है। थोड़ा इसको रब करते हैं, और 3 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, 3d। इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, -2 -1 0 +1 +2। ये कितने हैं, 5 हैं। ये कितने हैं, 3 हैं। ये कितना है, 1 है। इन सबको सम अप कर दो, देखो 1 3 और 5 को सम अप कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 9। ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, ऑर्बिट, द सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसके अंदर पाया जाएगा आपको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर आपको मिलेंगे कमरे, और कमरे के अंदर भी कोई छोटा कमरा मिल सकता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, एक घर है, इसके अंदर कमरे हैं, और कमरे के अंदर भी एक छोटा कमरा है। तो ये रहा एनर्जी लेवल, शेल, उसके अंदर सब शेल। तो इस तरह से सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो एटम है, एटम के अंदर आपके पास शेल है, फिर सब शेल है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 सब शेल होते हैं। 3P में 3 सब शेल या 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3S में एक ही होता है। और टोटल कितने हो गए थर्ड शेल में, ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए भाई, 9 हो गए, 9। तो इस चार्ट से ये पूरा जितना भी हमने अब तक किया रिवाइज आपका हो गया। आगे देखिए, लास्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जैसे पृथ्वी के, जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है और पृथ्वी के अराउंड मून चक्कर लगाता है। अब जो पृथ्वी है जो सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, तो वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, रोटेट करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, और साथ ही साथ अपनी धुरी पर या अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो उसकी खुद की रोटेशन से जो जनरेट होता है उसे बोलते हैं स्पिन, यानी वो स्पिन कर रहा है। और उसकी स्पिन से ही हमारे पास स्पिन की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी, वो जहाँ से मिलती है उस क्वांटम नंबर को बोलते हैं
स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज +1/2, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज, और दूसरा है इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाने के लिए हम लगाते हैं माइनस, यानी कि -1/2। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को काफी डिटेल में 5th सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पर डिटेल में आएगा और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटेल में आएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, अपनी मूवमेंट कर रहा है, उसकी वजह से जो भी कंट्रीब्यूशन उसका बनता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ, या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जब भी हम, तो वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा। Besides this, electron also rotates around its own axis and generates magnetic field. It contributes to spin angular momentum that is given by this formula, h/2 pi root s into s plus 1। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब देखिए, s अगर 1/2 है तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू, अगर s 1/2 है तो आप इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू, आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू √3 h/4 पाई। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी √3 h/4 पाई। तो यहाँ पर हमारे क्वांटम नंबर्स पूरे होते हैं, चारों के चार क्वांटम नंबर हमने कर लिए, जहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। देखिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कई बार पूछ ली जाती हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के पेपर में, 1 या 2 नंबर में कई बार शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पूछ ली जाती है। देखिए, 1s ऑर्बिटल सिंपल है, यहाँ पे n अगर देखा जाए तो 1 है, और l क्या है 0, n यहाँ पर 1 है, l 0 है। 1s के लिए आपने क्वांटम नंबर निकालने और उनसे इंफॉर्मेशन निकालनी सीख ली है। तो 1 कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, n इज इक्वल टू 1, और s का मतलब है l 0 है, ये l का 0 का होने का मतलब क्या है s, ठीक है। और l अगर 0 है तो m भी आपको पता है 0 होगी, तो इसलिए एक ही बनता है जो कि आपके सामने है। यहाँ आप मान लीजिए x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है, यहाँ z एक्सिस है, और इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं अंदर। तो ये जो बाउंड्री बनाई है मैंने, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये जो बाउंड्री बनाई है मैंने, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कितना होती है, लगभग 95% होती है, इसलिए इसको हम ब्लैक बनाते हैं, ठीक है। बस एक्सिस बना दीजिएगा, और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। 2s ऑर्बिटल, अब देखिए 2s ऑर्बिटल की ऐसी शेप क्यों है, एक्चुअली कुछ रीजन्स होती हैं, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कराऊंगा मैं, तो उनसे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक फार्मूला बताता हूँ आपको, n-l-1 रेडियल नोड्स होता है एक चीज़। ये पहले नोड देख लेते हैं क्या होता है। ये वो जगह होती है नोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह को हम नोड कहते हैं। अगर पूरा प्लेन ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी जगह पूरा प्लेन बन रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है, तो उसको नोडल प्लेन बोल देंगे। तो रेडियल नोड्स जो है, रेडियल मतलब होता है गोलाई में, ये जो सामने नोड है आपके गोलाई में है, तो दिस इज अ रेडियल नोड। इसको निकालने का तरीका है n-l-1। अब n देखिए क्या है, 2s के लिए n क्या है 2, l क्या है, s का मतलब क्या होता है भाई, l 0 है, तो l 0 है -1। तो आपके पास रेडियल नोड्स कितना है, 2 - 1 1 आया। तो एक ही सर्कल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है खाली, सो दैट इज व्हाट, 1 रेडियल नोड, एक ही नोड है यहाँ पर। अच्छा, साथ ही साथ आपको नोडल प्लेन निकालना भी सिखा देता हूँ। नोडल प्लेन जिसको एंगुलर नोड भी कहते हैं,
इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एल। अब देखिए एल यहाँ कितना है 0, एस के लिए एल इज इक्वल टू 0, सो एंगुलर नोड यहाँ 0 है। अब देखिए 3s ऑर्बिटल की बात करें अगर, तो n माइनस एल माइनस 1 लगा दीजिए, n है 3, l होगा 0 s के लिए, तो यहाँ कितने आएंगे सर्कल, जो खाली सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, ये हैं 2 नोड्स, मैंने आपको निकालने सिखा दिया, ठीक है। एंगुलर नोड देखें इसमें कितना होगा, एंगुलर नोड l इज इक्वल टू 0, तो 0 होगा इसमें। अब देखिए p ऑर्बिटल्स तो आपको बनाने आते होंगे, और आज भी हमने क्वांटम नंबर्स जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि p ऑर्बिटल्स के लिए 3 टोटल निकल करके आते हैं, यानी कि 3 होते हैं ये, 1 2 और 3, px py और pz। तो अगर 2p की बात करें, हम 2p की बात करें, 2p, तो n माइनस एल माइनस 1 कितना होगा, n है 2, l है 1, क्योंकि देखिए p का मतलब क्या होता है L1, ये आपको मैं करा चुका हूँ क्वांटम नंबर्स में, ध्यान से लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 माइनस वन क्या हो गया 0, तो रेडियल नोड यहाँ नहीं है, रेडियल नोड इज 0, गोलाई में कोई नोड नहीं है यहाँ पर। लेकिन L की वैल्यू कितनी है 1, P के कॉरस्पॉन्डिंग L इज इक्वल टू 1, so there is one angular node, or you can say one nodal plane is there, you can see there, यहाँ पर इन लोब्स के बीच में एक प्लेन बना सकते हैं आप, ठीक है, ये जो 2 लोब्स हैं इनके बीच में एक प्लेन बन सकता है, सो दैट इज वन नोडल प्लेन। और इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें, तो ये बीच में जो है ना, ये क्या है, एक प्लेन है, नोडल प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस पर अगर है तो px है, वाई एक्सिस पर है तो py है, और अदरवाइज pz है। अच्छा एक चीज़ और करके देख लेते हैं 3p के लिए, n माइनस एल माइनस 1, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालिए, n कितना है 3 है, l कितना है 1 है, माइनस 1 कितना आया 1, यानी कि 3p के लिए जो रेडियल नोड होगा गोलाई में वो 1 होगा। और अगर आप बात करें एंगुलर नोड की या नोडल प्लेन की बात करें तो p इज इक्वल टू 1, यानी वो 1 होगा। डी ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तरफ एक्स एक्सिस बनाइए, एक तरफ वाई एक्सिस बनाइए, इन एक्सिस के बीच में जब लोब्स प्रेजेंट हो जाएंगी तो डी एक्स वाई बनेगा। अगले में वाई और जेड एक्सिस ले लो, इनके बीच में लोब्स प्रेजेंट हैं तो क्या बन जाएगा डी वाई जेड। एक्स और जेड एक्सिस बना दो, इनके बीच में लोब्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा डी जेड एक्स। और 2 और हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल, देखिए सिंपल है, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, अब एक्सिस पर लोब्स बना दो, एक एक्स एक्सिस पर लोब बनाओ और एक वाई पर बना दो। जब एक्सिस पर लोब्स बनाओगे तो होगा उसका नाम डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसी तरह से आप एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस भी बना लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारी रही जेड एक्सिस। जब जेड एक्सिस पर आप लोब्स बनाओगे, ठीक है, ये वाली लोब मैंने जेड एक्सिस पर बनाई, और ये डफनट बोलते हैं इसको, ऐसे सर्कल ये बनाया, इसमें नेगेटिव चार्ज रहते हैं इसके अंदर, उसकी शेप ऐसी क्या है इसका भी एक रीज़न होता है, लेकिन हमारे पास बीएससी में इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा गहराई में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है।
हाँ, एमएससी आप जब करोगे एमएससी केमिस्ट्री तो हो सकता है आपको ये सब करना पड़ेगा। तो डी जेड स्क्वायर की शेप आपको क्लियर है, जेड एक्सिस पर लोब्स बनानी है आपको। तो ये 5 ऑर्बिटल्स जो डी के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। एस, पी और डी फिलहाल इतना ही। एफ ऑर्बिटल्स काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनके थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आप एमएससी में करेंगे, अभी फ़िलहाल आपको वो नहीं करना है। डी ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के बीएससी के जो एग्ज़ाम होने हैं आपके फर्स्ट सेम के, तो उस लिहाज से आपको डी ऑर्बिटल्स की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बनाने की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।